खंडों का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे पंचम खंड, पेज 208 209। বিনয়দা, অনেকে যথেষ্ট পরিশ্রম করে কিন্তু খাটুনির তুলনায় লাভ করে সামান্য, আবার অনেকে কম পরিশ্रम করেও বেশ लाभवान হয়। এর কারণ কি? विनयदा ठाकुर जी से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, बहुत लोग काफी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के अनुपात में बहुत कम लाभ होता है, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी अच्छा लाभ कमा लेते हैं। इसका क्या कारण है? সিসি ঠাকুর, শুধু করলেই হয় না, বিধি মাফিক করা চাই, অর্থাৎ যেমন করে করলে হয় তেমনি করেই করা চাই। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, केवल करना काफी नहीं होता, सही विधि से करना जरूरी है। यानी जैसे करने से कार्य सफल होता है वैसा ही करके करना चाहिए। যে যত অ্যাডজাস্টেড, নিয়ন্ত্রিত, তার কাজও তত সুশৃঙ্খল ও নিখুঁত হয়। जो व्यक्ति जितना अधिक एडजस्टेड यानी कि नियंत्रित होता है, उसका काम उतना ही सुशृंखल और सटीक होता है। আর কাজ যত নিখুঁত হয়, সুফল ও ফলে তেমনি। और काम जितना सटीक होता है, उसका परिणाम भी उतना ही अच्छा होता है। করার পথে অনেক বাধা আসতে পারে, কিন্তু বাধাগুলিকে যে সুকৌশলে বিন্যস্ত করতে না পারে, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। काम करने के मार्ग में कई बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन जो उन्हें कुशलता से सुलझा नहीं पाता, उसका उद्देश्य पूरा होना कठिन हो जाता है। তুমি হয়তো একটা ব্যাপারে খুব খাটলে, কিন্তু এমন জায়গায় হয়তো টেম্পার লস করলে, রেগে गले যে তোমার সমস্ত খাটুনিটাই পণ্ড হয়ে গেল। तुमने किसी काम में बहुत मेहनत की, लेकिन किसी एक वजह से अगर किसी एक जगह टेम्पर लॉस यानी कि क्रोध में आकर संयम खो बैठे, तो सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। এইভাবে নানা কমপ্লেক্স প্রবৃত্তি ইন্টারভেন করে মাঝখানে এসে কাজের ফল হতে আমাদের বঞ্চিত করে। इसी तरह कोई कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रवृत्ति इंटरवेन यानी कि बीच में आकर काम का परिणाम बिगाड़ देती है। আমার সময় আবার সময় মতো কাজ করা চাই, और काम समय पर करना जरूरी है। রান্না করবে, কড়াইতে তেল চাপিয়ে যদি ফোড়ন আনতে দোকানে দৌড়াও, তাহলে তেল পুড়ে যাবে। अगर तुम खाना बना रहे हो और कढ़ाई में तेल गरम करके मसाले लाने के लिए दुकान दौड़ गए, तो तेल जल जाएगा। समय, अर्थ ও পরিশ্রম সবটারই অপব্যয় হবে। समय, मेहनत और धन सभी का नुकसान होगा। তাই কি করতে কি লাগে সম্যকভাবে ভেবে নিয়ে সাধ্যমতো আগে থাকতে প্রস্তুত হতে হয়। इसीलिए क्या क्या लगेगा उसे पहले से ही सोच समझकर यथासंभव तैयारी करनी चाहिए। অনুধ্যান না থাকলে পদে পদে হয়রান ও নাজেহাল হতে হয়। अगर सोच विचार नहीं होगा तो कदम कदम पर परेशानी होगी। কারো মোটর নার্ভ কর্মপ্রবোধী স্নায়ু অ্যাক্টিভ সক্রিয়, সেন্সরি নার্ভ বোধ প্রবাহী স্নায়ু অ্যাক্টিভ সক্রিয় নয়। আবার কারো সেন্সরি নার্ভ বোধ প্রবাহী স্নায়ু অ্যাক্টিভ সক্রিয়, মোটর নার্ভ কর্মপ্রবোধী स्नायु एक्टिव सक्रिय नয়। किसी का मोटर नर्व यानी कि कर्म प्रबोधी स्नायु एक्टिव यानी कि सक्रिय है, सेंसरी नर्व यानी कि बोध प्रवाही स्नायु सक्रिय नहीं है, और किसी का सेंसरी नर्व बोध प्रवाही स्नायु सक्रिय है, मोटर नर्व यानी कि कर्म प्रबोधी स्नायु एक्टिव यानी कि सक्रिय नहीं है। ये দুটোই কিন্তু डेफिशिएंसी खातिर लक्षण। ये दोनों ही डेफिशिएंसी यानी कि कमजोरी का लक्षण है। चाहे हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन समन्वयी संगति, चाहिए हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वित संतुलन। তাই কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে নীরব পরখ করতে হয় নিজের ভিতর ত্রুটি কোথায়। इसीलिए काम करते समय बार बार खुद को परखना चाहिए कि त्रुटि कहाँ है। আর যখনই যেটা ধরা পড়ে
তখনই সেটা সেরে ফেলতে হয়। और जैसे ही गलती की पता चले तुरंत सुधार लेना चाहिए। জীবনে গো বিটুইন দ্বন্দ্বীবৃত্তি থাকলেও সাফল্যের পথে বহু অবান্তর অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। जीवन में गो बिटवीन यानी के द्वंद्व वृत्ति बहुत अधिक होने पर सफलता के मार्ग में अनेक अनावश्यक विघ्न पैदा होता है। ওটাকেও ঝেঁটিয়ে তাড়াতে হয়, उसको भी हटाना जरूरी है। আর করতে গিয়ে এমন ভাবে কারো উপর নির্ভর করা ভালো নয় যাতে কাজ পণ্ড হতে পারে। काम करते समय इस तरह किसी पर इतना निर्भर होना ठीक नहीं कि उसके कारण काम ही रुक जाए। তুমি হয়তো অনেকখানি করে আরেকজনের উপর নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করে থাকলে যে সে তা করবেই। मान लो तुमने बहुत सारा काम किया और बाकी काम किसी और के भरोसे छोड़ दिया, ये सोचकर कि वह कर ही देगा। किंतु खोज করে দেখলে না সে করলো কিনা, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उसने किया या नहीं। এই ফাঁক দিয়ে হয়তো তোমার করাটা ব্যর্থ হয়ে গেল। यही चूक तुम्हारे पूरे कार्य को असफल बना सकता है। তাই শুধু নিজে ঠিক হলেই হয় না, পরিবেশকেও যথাসম্ভব ঠিক করতে হয়। इसलिए केवल खुद का सही होना काफी नहीं, अपने वातावरण को भी यथासंभव व्यवस्थित रखना चाहिए। আর অন্যকে দোষ না দিয়ে সম सब समय दायी করতে হয় নিজেকে। और दूसरों को दोष देने के बजाय हमेशा खुद को उत्तरदायी मानना चाहिए। জীবনের কুরুক্ষেত্র কেবলই আমাদের আহ্বান করে বলছে, করো, করো, করো। जीवन का कुरुक्षेत्र हमें लगातार पुकार रहा है, करो, करो, करो। নিবারণদা, সামনে উৎসব আসছে, বহু টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এই সময় খেপুদা বা কেষ্টদা সদল বলে যদি বিভিন্ন জেলায় গিয়ে হাউর দিয়ে আসেন তাহলে কাজের পক্ষে সুবিধা হয়। निवारंदा ठाकुर जी से एक प्रस्तावना रखें कि सामने उत्सव आ रहा है, बहुत धन एकत्र करना होगा। इस समय अगर खेपुदा और केष्टदा दल समेत विभिन्न जिलों में जाकर प्रचार कराएं तो कार्य में आसानी होगी। सीसी ठाकुर सौहास्य, तोर যেমন বুদ্ধি। सीसी ठाकुर हंसते हुए कहें, तेरी जैसी बुद्धि। निवारंदा, কেন, তাতে অসুবিধা কি? निवारंदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? सीसी ठाकुर, এখন কি কিছু বলা যায়? আমার কলকাতায় যাওয়ার কথা হচ্ছে। सीसी ठाकुर जी ने कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मेरी कलकत्ता जाने की बात चल रही है। আমার যদি যাওয়া হয় কেষ্টদার আমার সঙ্গে যাওয়া লাগবে। अगर मैं गया तो केष्टदा को मेरे साथ जाना होगा। আর আমি না থাকলে খেপুর এখানে থাকা দরকার। और अगर मैं गया तो खेपू का यहाँ रहना जरूरी होगा। তোরা কারো প্রত্যাশা না করে যা করার নিজেরাই করবি। নিজেরা ফুল রেসপন্সিবিলিটি পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ না করলে এফিशिएंसी दक्षता বাড়ে না। और अगर इसलिए तुम लोग किसी की प्रतीक्षा किए बिना जो कुछ भी करना है स्वयं करो। जब तक अपने ऊपर फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि पूरी जिम्मेदारी लेकर काम नहीं करोगे तब तक एफिशिएंसी यानी कि दक्षता नहीं बढ़ेगी। রামশঙ্করদাকে দেখে সিসি ঠাকুর বললেন, তোর লোকেদের জন্য টর্চের কথা বলে দিচ্ছি। रामशंकर को देखकर सीसी ठाकुर जी बोले, तुम्हारे लोगों के लिए टॉर्च का बात कह रहा हूं। कोलकाता থেকে শীঘ্রই এসে যাবে, কলকাতা से जल्द ही आ जाएगा। তুই কিন্তু লক্ষ্য রাখিস যাতে না হারায়, নষ্ট না হয়। तो ध्यान रखना कि वह खो ना जाए या खराब ना हो। কতবার কত জিনিস জোগাড় করি কিন্তু কাজের সময় কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। कितनी ही बार कितनी ही चीजें जुटाते हूँ लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कुछ नहीं मिलता है। তুই যদি এবার ঠিক করে রাখতে পারিস, अगर इस बार तू सही ढंग से उसे संभाल कर रख सके। रामशंकर दा, अच्छा। रामशंकर दा ने कहा, ठीक है, अच्छा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उसको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो थोड़ा मैं संक्षेप में बताता हूँ। विनोदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि कोई लोग काफी परिश्रम करते हैं लेकिन मेहनत का अनुसार उसका लाभ
कम ही होता है और कुछ लोग कम परिश्रम करके भी अच्छा लाभ पा लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर में ठाकुर जी बोले है, सिर्फ करना ही पर्याप्त तो नहीं है, नियम पूर्वक करना चाहिए। अर्थात जैसे करना चाहिए वैसे ही करना होता है। जो जितना नियंत्रित होता है उसका कार्य भी उतना सुसंगठित और निपुण होता है, और कार्य जितना निपुण होता है सुफल भी वैसा ही होता है, साफल्य भी वैसा ही लाभ होता है। यह है आज का विषय वस्तु का मूल वक्तव्य। इसका ऊपर आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय पंकज दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय पंकज दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। फाइल पंकज दा को दिए हैं दादा। जय गुरु पंकज दा। पंकज कुछ आवाज नहीं आ रहा है दादा। जय गुरु, आपको आवाज आ रहा है क्या सुना था? दादा अभी आ रहा है? हाँ आ रहा है, अभी आवाज आ रहा है। ठाकुर जी से ऐसा जो आलोचना प्रसंग में बात चल रहा है, आज का विषय वस्तु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कई लोग काफी परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके अनुपात में उनको लाभ नहीं मिलता, और कुछ लोग जो है कम मेहनत करके बहुत ज्यादा लाभ पा लेते हैं। तो इसके बारे में ठाकुर जी हमको आदेश दिए हैं कैसा कैसा काम करना चाहिए। ऑलमोस्ट ये सबके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का जो विषय वस्तु है, समझ लीजिए कि मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, घर से लेकर कॉर्पोरेट से लेकर जहाँ भी जाना, ऑफिस से लेकर जाना, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो ठाकुर जी यहाँ बोलते हैं सिर्फ करना ही पर्याप्त नहीं है, नियम पूर्वक करना चाहिए, अर्थात जैसे करने से जो होता है वैसे ही काम करना चाहिए। इसका जैसे पहला पॉइंट है, तो मैं बता रहा हूँ कि नियम पूर्वक करना चाहिए। तो हम जैसे कहीं पे जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो क्या हमारी उस पर प्लानिंग है? हम कब जाना है, कैसे जाना है, कितने बजे जाना है, कितने लोगों के साथ जाना है, ये सब हमको पूरा प्लानिंग करना है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे यहाँ कोई एक फंक्शन हो रहा है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हमारा सत्संग ही रख दिया, तो हमको प्लानिंग करना है कि क्या क्या हमको जरूरी है, कितने जन को हमको मिलना है, कैसे हम प्लानिंग करेंगे, ठाकुर जी का फोटो कैसे रखेंगे, कैसे हम सजाएंगे, फूल कभी लेके आएंगे, कितना सुंदर फूल लेके रखेंगे, ये सब पूरा प्लानिंग हमको ही करना है। अगर समझ लीजिए ये काम मैंने किसी और को दे दिया, प्लानिंग किया, सब कुछ लिखा, लेकिन कुछ पार्ट हमने किसी और को दे दिया, और देने के बाद हम उस पर स्थिर बैठ गए, कभी तो उनको दे दिया, सब मेरा काम हो ही जाएगा, और समय से समझ लीजिए इंटेंशनली अनइंटेंशनली उन्होंने नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा कि हमारा तो काम रह गया, क्योंकि काम तो मेरा ही था। फिर हम उसमें तकलीफ में आ जाएंगे, हम ऐसा बोध करके अरे हमारा काम नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन आएगा हमारे अंदर। ये जो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए है, हमको समय समय पर जांच करना चाहिए कि हमने भाई आपको काम दिया था, सही हुआ कि नहीं। भले सामने वाले को एक दो बार बुरा लगेगा, लेकिन जांच करना हमारा जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम सब कुछ अगर सुव्यवस्थित करेंगे, सुनियंत्रित ढंग से करेंगे, तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ऑफिस में हम जाते हैं, हमको कुछ सेल्स कॉल पे जाना है, समझ लीजिए एग्जांपल है, सेल्स कॉल पे जाना है, तो क्या हमने कस्टमर के बारे में पहले से स्टडी किया, कहाँ जा रहे हैं, कस्टमर क्या करता है, किस कैटेगरी का है, उसमें शॉर्ट एनालिसिस होता है, क्या शॉर्ट एनालिसिस हमने किया, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, और थ्रेड्स आते हैं, हाँ ये सब इसके एनालिसिस मैनेजमेंट का चैप्टर है। तो एनालिसिस करने के बाद जब हम जाते हैं, तो हमको पता चलता है कस्टमर के बारे में हमको बोलना, तो कस्टमर हमारा खुश होता है कि जानता है कि ये जो आए हैं हमारे बारे में जानते हैं, और हमसे इनका काम जो हमारे लिए करेंगे वो बहुत अच्छा होगा। ये एक इंटरेस्ट और एक विश्वास पैदा हो जाता है उनके अंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके बाद टाइमली क्या हमने कोटेशन दिया, कस्टमर ने जो पूछा क्या उसका रिस्पॉन्स किया, अगर ये सब किया, समझो किसी में अपना इंटरनल टीम को दे दिया, वो करने के लिए टाइम लगा दिया ड्यू टू एनी रीजन,
तो किसका लॉस है? जो गया था। हु इज द लीडर? लीडर जो है उसका ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो लीडर जब नहीं उसको फॉलो किया, ठीक है, अगर वो काम में बिजी है, लेकिन एक टाइम स्लॉट निकालना पड़ेगा कि ये टाइम पे हम फॉलो जरूर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनुशासन में आ जाएगा हमारा, क्योंकि क्या हम नियम से क्रमबद्ध से काम को कर रहे हैं? नहीं अगर कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट में खामी तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर 3 कोटेशन लेता है, वो कंपेयर करेगा, आप लेट हो जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठाकुर जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको हार्ड वर्क जो हम करते हैं, दिखता है दिन भर लेके बैठे हैं कंप्यूटर पे, सब कुछ कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, देखिए मत, लेकिन पता चला रिजल्ट 0 है। पता चला हम 50 लीड दिन में हम कॉल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। स्मार्ट वर्क में क्या हुआ? डेलीगेशन आएगा हमारा, इसमें प्लानिंग आएगा, बहुत सारी चीजें स्मार्ट वर्क में आती है। तो स्मार्ट वर्क हमको करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये है अपना, एक तो ठाकुर जी के बताए हुए हिसाब से हमको प्लानिंग करना है, स्मार्टली लोगों को डेलीगेशन करना है, और टाइम टू टाइम फॉलो अप लेना है। अगर हम टाइम टू टाइम फॉलो अप नहीं लेंगे तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि रिजल्ट हमारा उतना नहीं आएगा जितना आप एक्सपेक्ट किए हैं। जो जितना अधिक एडजस्ट नियंत्रित होता है, उसका कार्य भी उतना सुसंगठित और शुद्ध होता है, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, काम और कार्य जितना शुद्ध होता है तो फल भी वैसा होता है। काम इतना स्पष्टता से करेंगे, जिसमें जितना क्लैरिटी रहेगा, उतना ही वो हमको सक्सेस मिलने का जो है उसमें चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। चौथा पॉइंट है इसमें, काम करते समय बहुत सी बाधाएं आ सकती है, लेकिन जो इन बाधाओं को सुकौशल से व्यवस्थित नहीं कर पाता, उसके लिए उद्देश्य की सिद्धि कठिन हो जाती है। ये भी सही बात है, ठाकुर जी ने हमको ही समझाया है कि काम करते समय बहुत सारी बाधाएं आ जाएगी। समझ लीजिए हमारा बैकअप नहीं लिया, लैपटॉप हमारा जो है बंद हो गया उस वक्त, तो दूसरी दिन हमने गूगल ड्राइव में क्या रखा, क्या कॉल बैक ऑप्शन हमने लिया क्या, ये सब हमको बहुत सारा चीजें करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें फास्ट अगर हम नहीं रहेंगे और हार्ड वर्क खाली करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। टेक्नोलॉजी के साथ हमको अपग्रेड होना है। अपग्रेड होते होते, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं लाइन में खड़े हुए हैं, और आप कितना स्मार्टली जाके कस्टमर से आप अपना कनेक्ट होकर काम कर लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो अपना वहाँ पे हमारा कौशल, हमारा स्किल का जरूरत पड़ता है। स्किल सेट हमारे पास है क्या? हम जो काम अपने हाथ में लिए हैं, क्या हम उस लायक है? ये बहुत सेल्फ एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है। और तो पांचवा पॉइंट है, तुम किसी कार्य में बहुत मेहनत कर सकते हो, लेकिन किसी जगह पर अगर टेम्पर, क्रोधित हो गए तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। जैसे हमने डेलीगेट किया, काम दिया सबको, और किसी ने किसी कारणवश वो काम नहीं कर दिया, तो हम वहां क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे हमको पॉज पॉज लेना है, गहरी सांस लेना है, वो क्षण को हमको हटा देना है, तो हमारा टेम्पर जो है लूज नहीं होगा, क्रोध में नहीं आएंगे, और हम वो टीम को जाके अच्छे से समझाएंगे। हो सकता है हमने जो बताया क्लैरिटी ना हो सकता है उसको जो अपने टास्क दिया समझ में नहीं आता हो, क्या हमने उसको बराबर से समझाया था? सब कुछ हमको एनालिसिस खुद को, एक लीडर को ही करना चाहिए। अगर वो लीडर नहीं कर रहा है, वो टाइम पे काम नहीं हुआ, प्रियोरिटी आप नहीं दिए काम को, तो काम में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। और इस प्रकार छठा पॉइंट है, इस प्रकार विभिन्न कॉम्प्लेक्स प्रवृत्तियां बीच में आकर कार्य के फल में हमें वंचित कर देंगी। कॉम्प्लेक्सेस बीच में तो आएंगे बहुत सारा, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, टाइम पे नहीं दिया, एक ये है। आप लो फील करेंगे, एनर्जी डाउन हो जाएगा, ये नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को स्टडी नहीं किया, जहां हमको बोलने जाना है, कल हमको स्पीच देना है, आज हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, तो हम लो फील करेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, और हमारा गला रूधेगा कि हमारा गले में पानी पीने के लिए दौड़ेंगे। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे बॉडी में। उसका एक ही तरीका है, सुनियंत्रित होना है। अगर हम सुनियंत्रित ढंग से काम करेंगे, कोई भी काम हाथ में लेते हैं, चाहे घर का हो, मैंने बोला चाहे बाहर का हो, कोई भी काम दिया जाए, चाहे हमारा सत्संग जगत का हो, सुनियंत्रित अगर हम कंट्रोल में काम कर रहे हैं, सबको साथ में लेकर काम कर रहे हैं, टीम डेलीगेशन कर रहे हैं, तो काम बहुत ही अच्छा होगा। और सातवां पॉइंट, फिर समय पर कार्य करना चाहिए। समय निकल जाने के बाद चाहे जितना परिश्रम करो, कोई लाभ नहीं होता। टाइम बाउंड होना चाहिए हमारा। स्मार्ट में एक टाइम बाउंड भी आता है हमको, हमने जो टाइम दिया, समय से काम नहीं किया, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, हाथ से निकल गया। और ऐसा बोलते हैं कि टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम इज मनी। और आठवां पॉइंट है, कार्य की तैयारी भी ठीक प्रकार से होनी चाहिए। जैसे तुम खाना बना रहे हो, कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, फिर तड़का लगाने के लिए दुकान पर दौड़ पड़े,
तो तेल जल जाएगा, समय, धन और परिश्रम तीनों की बर्बादी होगी। देखिए कितना माइन्यूट लेवल से ठाकुर जी यहाँ बताए हैं। ये गृहिणी के लिए जनरली वो घर पे वही खाना बनाती है, चाहे जो हो, या अगर होटल है बहुत बड़ा मैनेज का, वहाँ शेफ लोग होते हैं, तो पहले से हमारा प्लानिंग होता है, एवरीथिंग वहाँ चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट के हिसाब से काम करने का। ये चीज हमारे पास है कि नहीं है, कैसा काम करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें हमको ध्यान में रख के करना है। कुछ भी हमको ये नहीं कि हम अपना दूसरा कोई कर लेगा, उसको दिया है वो तो करना, उसकी जिम्मेदारी थी। दूसरे का अगर वो फेलियर हुआ वो सिस्टम में, तो जो लीडर है उसके ऊपर ही जाएगा, दायित्व अपने ऊपर लेना। टीम का दायित्व नहीं है, फेलियर का दायित्व खाली लीडर के ऊपर ही जाता है। फिर नौवां पॉइंट है, इसके लिए क्या करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे अच्छी तरह से सोच समझ के अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी करनी चाहिए, करनी होती है। तो हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से सोच समझ कर हमको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप कैपेबल नहीं हो, खाली दिखाने के लिए बोल दिया हाँ मैं कर लेता हूँ, तो बाद में उसका रिजल्ट बहुत ही खराब होगा। 10वां पॉइंट है, अगर अनुध्यान, मनन चिंतन, मतलब अपना सेल्फ एनालिसिस हम करते हैं, न हो तो कदम पर हर कदम पर हताशा और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ठाकुर जी यहाँ भी बहुत अच्छे ढंग से हमको समझा है कि अगर हम चिंतन मनन नहीं करते हैं, कोई काम करने से पहले कुछ सोचे ही नहीं, डायरेक्ट ऐसा ही पहुंच गए विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जय गुरु दादा, इतना ही, बल्कि मैं अपना समय को समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय पंकज दा बहुत सुंदर भाव से जो आज का विषय वस्तु है उनको आलोचना रखे है। दादा 9 पॉइंट कवर किए हैं बहुत सुंदर भाव से, और एग्जाम्पल देते हुए बहुत अच्छा तरीके से दादा ने आलोचना रखे है। तो आज का जो विषय वस्तु है उसका ऊपर आलोचना करने के लिए मैं थोड़ा कोशिश करूंगा। मेरा मेरा जो वैशिष्ट्य है वो थोड़ा कम बोलने का है, तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ। सब कुछ शॉर्ट में बोलने का मेरा एक आदत है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज थोड़ा डिटेल में बोलने के लिए। विषय वस्तु जो है वो है, प्रश्न ये है कि बहुत कुछ लोग है जो ज्यादा काम नहीं करते लेकिन उसको सफलता मिलता है, और कुछ लोग ऐसा है कि बहुत काम करते हैं लेकिन उसको ज्यादा साफल्य या लाभवान नहीं होते। इसका कारण क्या है, ठाकुर जी को पूछा गया है। ठाकुर जी इस इसका उत्तर में बोले हैं कि खाली काम करने से ही नहीं होता है, वो काम जो है वो विधि माफिक करना चाहिए। अर्थात जैसे करने से काम होगा वैसा करना चाहिए। सब सब काम का एक विधि होता है एक्चुअली, मतलब नियम होता है। जैसे पूजा का विधि होता है, रान्ना का विधि, खाना बनाने का विधि होता है, ड्रेस अप करने का विधि होता है। सॉफ्टवेयर में एक वर्ड है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मीन्स किसका बात क्या करेंगे। जैसे कि हम ड्रेस अप कर रहे हैं, कपड़ा पहनने, तो पहले शर्ट पैंट पहनते हैं, फिर सॉक्स पहनते हैं, फिर शू पहनते हैं। अगर उल्टा करेंगे, हम पहले हम शू पहन लिया बाद में सॉक्स पहन लिया, तो वो गड़बड़ हो गया। तो हम एल्गोरिदम फॉलो नहीं किया, विधि फॉलो नहीं किया। पूजा कर रहा है, पूजा का विधि है, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो वो काम सफल नहीं होगा। तो यही बात ठाकुर जी बोले हैं, विधि माफिक करना चाहिए। दूसरी बात बोले है, जो जितना नियंत्रित है उसका कार्य उतना सुशृंखल और निखुत होता है। मतलब नियंत्रण होना चाहिए, कोई भी काम में अपना नियंत्रण होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूरजदा पाठ करते हैं डेली, सूरजदा का कितना नियंत्रण है, भाषा का ऊपर कितना नियंत्रण है, आवाज का ऊपर कितना नियंत्रण है, समय का ऊपर कितना नियंत्रण है, और कितना निपुण भाव से पाठ करते हैं। कोई मिस्टेक नहीं है, कोई वो नहीं है, रुकावट नहीं है, एकदम फ्लॉलेसली उन्होंने पाठ करते हैं। तो इतना सफल होते हैं इसलिए क्योंकि उनका इतना नियंत्रण है, भाषा का ऊपर नियंत्रण है। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई छात्र है,
वो परीक्षा में अच्छा रिजल्ट कैसे करेंगे, उसका सभी सब्जेक्ट के ऊपर नियंत्रण, डिसिप्लिन, अध्ययन, अनुशीलन जितना ज्यादा करेंगे उतना उसको अच्छा रिजल्ट होगा। अपने ऊपर कंट्रोल जब रख पाएंगे, जैसे एग्जाम हॉल में गया, वो घबरा गया है, कंट्रोल लॉस हो गया, तो इतना अच्छा प्रिपरेशन होने का बाद भी वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसका ऊपर अपने आत्मनियंत्रण खो दिया तो अच्छा लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए नियंत्रण, अपने आत्मनियंत्रण करना बहुत जरूरी है। काम रहना, शांत रहना, दिमाग ठंडा रखना, यही आत्मनियंत्रण होता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कल लोनकरदा बोल रहे थे, श्रद्धेय लोनकरदा बोल रहे थे, उनका पिताजी, श्रद्धेय पिताजी कृषि काम में बहुत निपुण थे और इसलिए 150 एकड़ जमीन में उन्होंने फसल उगाए थे और इतना अच्छा फसल उगाए थे क्योंकि उनको उस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज था, नियंत्रण था और निपुण थे, इसीलिए इतना अच्छा फसल उगा सके। कितना सक्सेस मिला था उनको। लेकिन और एक चीज है कि कर्मों करने का पद में बहुत सारे बाधा आ सकते हैं, लेकिन वो बाधा में घबरा जाना नहीं है, बाधा से उसको कौशल से उसको हटा देना है, तभी हमको उद्देश्य सिद्धि होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक बहुत बड़ा कर्म करने गए हैं, बहुत बड़ा एक सत्संग ही कर रहे हैं, जैसे पालाभा सत्संग हम कर रहे हैं, उधर हमें दिमाग शांत रखना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा और हमने सब कुछ अच्छा से कर लिया है, लेकिन किसी का साथ कुछ गंडोगोल हो गया, झगड़ा हो गया, टेम्पर लूज हो गया, प्रवृत्ति आ गया अंदर में, तो वो जो काम है वो काम मतलब स्पॉटलेस नहीं होगा, वो काम तो हो जाएगा लेकिन उसमें एक काला धब्बा लग जाएगा कि ऐसा ऐसा गंडोगोल हो गया, तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो काम करने से हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए दिमाग शांत रख के कौशल का साथ, मतलब बहुत डिप्लोमेटिकली सब काम करना पड़ता है, डिप्लोमेटिक वे में, झगड़ा नहीं करके, समझा बुझा के, जैसे करने से काम हो जाएगा ऐसा करके हमें वो काम करना पड़ेगा। और एक बात ये आता है कि टाइम पे काम होना चाहिए, सभी काम जो है वो एकदम टाइम पे करना चाहिए। ये बात हमने पिछले दिन में हमने आलोचना की है। अगर टाइम पे हम काम नहीं किए तो उसका काम का कोई वैल्यू नहीं रहता। इसलिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, पहले से प्लान करके रखना चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं है तो हम टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे। जैसे ठाकुर जी इधर एक एग्जाम्पल दिया है बहुत सुंदर, खाना बनाने का टाइम पे अगर कढ़ाई में तेल दे दिया और बाद में देखा हमारे पास वो मसला नहीं है, तो मसला लेने हम दौड़े बाजार, जब बाजार से आए तब देखेगा सब तेल जल गया, तो क्या हुआ, जितना भी टाइम, पैसा, परिश्रम सब बेकार हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। हर टाइम पे हमको झंझट में और पढ़ना पड़ेगा और हम परेशान होते रहेंगे। इसलिए इंग्लिश में बोला है, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर पाए, इसका मतलब है आप फेल करने के लिए प्लान बनाए हैं। किसी किसी का जो है मोटर नर्व बहुत एक्टिव होता है और सेंसरी नर्व एक्टिव नहीं होते, और किसी किसी का सेंसरी नर्व एक्टिव होता है, मोटर नर्व एक्टिव नहीं होता है। सेंसरी नर्व और मोटर नर्व क्या है, मोटर नर्व जो है वो हमें निर्देश देता है काम करने के लिए, जब भी कोई काम होगा तो मोटर नर्व हमें निर्देश देते हैं। और सेंसरी नर्व क्या है, वो हमारा बोध है, बोध का निर्देश देते हैं। तो बोध कैसे
बोध का क्या एक एग्जांपल है, जैसे हमको बोध हो रहा है, हमको ठंडी लग रहा है और फैन चल रहा है, तो अगर हमें बोध हो रहा है कि हमको ठंडी लग रहा है तो हमको फैन बंद करना पड़ेगा। तो सेंसरी नर्व हमें बोल रहा है कि तुम फैन बंद करो, लेकिन हमारा जो मोटर नर्व है वो निर्देश देता है कि अब उठ के फैन बंद करो। तो अगर हमारा वीक है, मोटर नर्व वीक है, तो हम उठ के फैन बंद कर नहीं पाएंगे। जैसे हम सोते हैं, सोया हुआ है, तो हमारा उस टाइम पे हमारा मोटर नर्व वीक हो जाता है, तो हम फैन चल रहा है, ठंडी लग रहा है, फिर भी हम सोए हैं, हम उठ के फैन बंद नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व दोनों एक्टिव होना चाहिए और दोनों में कोऑर्डिनेशन, हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, तभी जाके कार्य संपन्न होगा। तो किसी किसी का लोग का ऐसा होता है जिसका सेंस तो बहुत है, लेकिन काम का जो निर्देश है वो काम नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते। और किसी किसी के लोग को सेंस नहीं होता है, लेकिन वो काम करने में एकदम पटु होता है, उसका काम करने का क्षमता बहुत रहता है, लेकिन उसको बोलना पड़ता है कि तुम ये काम करो, तभी वो एकदम बहुत जी जान लगा के वो काम कर देगा, लेकिन वो अपने आप मतलब प्रोएक्टिवली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका वो सेंसरी नर्व वीक है। तो ये दो चीज ठाकुर जी बोले हैं कि एक एक्टिव रहेगा तो नहीं होगा, दोनों ही एक्टिव होना पड़ेगा और दोनों में कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन होना पड़ेगा, तभी जाके काम सफल होता है। काम करने का टाइम पे हमें चेक करके भी देखना होता है कि कहाँ गलती हो रहा है। गलती अगर होता है तो इमीडिएटली उसको करेक्ट करना होता है, इसलिए चेकिंग बहुत जरूरी है। डू, चेक एंड एक्ट एक साइकिल है। सॉरी, मैंने क्या बोला, भूल बोला। पहले चेक, देन डू एंड देन एक्ट, ऐसा एक साइकिल होता है। तो वो साइकिल में हमें फॉलो करना पड़ता है। फिर तीसरा चीज है गो बिटवीन। गो बिटवीन जो है वो बहुत साफल्य का पौध में बाधा डालते हैं। गो बिटवीन का अर्थ का है, गो बिटवीन का मतलब है बातों का खिलाफ करना, कोई बात बोल के उसको नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं किसी को बोला कि मैं आपका लड़की का शादी के लिए थोड़ा बहुत सहायता करूंगा, लेकिन टाइम पे हम सहायता नहीं किया, तो उसमें उस व्यक्ति का कितना असुविधा हो गया। तो ये गो बिटवीन हो गया, मतलब जो हम कमिट किया वो हम किया नहीं। ये भी जो है हमको सफल होने नहीं देते, हमारा कैरेक्टर खराब हो जाता है। लोग पहचानते हैं कि ये बात देके बात नहीं रखते हैं, मेरा जो इमेज है वो खराब होता है। अगर इमेज खराब है तो हर चीज में हम असफल होंगे, कोई हमको विश्वास नहीं करेंगे, अविश्वासी बन जाऊंगा। तो अविश्वासी लोग को सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हर फील्ड में अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। तो कैरेक्टर बिल्डिंग और मतलब इमेज बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गो बिटवीन रहने से वो नहीं हो पाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये ऑफ कोर्स गो बिटवीन का एग्जांपल नहीं है, लेकिन गो बिटवीन का एंटी गो बिटवीन एग्जांपल है। जैसे राजा दशरथ ने माता कैकेयी को मतलब वचन दिए थे कि मैं तुमको 2 वर देंगे। बाद में माता कैकेयी थी, जब वो 2 वर मांगे
तब दशरथ को कितना तकलीफ हुआ, लेकिन कितना तकलीफ होने का बावजूद भी वो अपना वचन से हटे नहीं है और माता कैकेयी को दो वरदान देने के लिए राजी हो गए। और ये वरदान देने के बाद उतना इतना दुख हुआ कि उनका मृत्यु तक हो गया है। अगर उन्होंने ये मतलब माता कैकेयी को वरदान नहीं देते तो ये हो जाता गो बिटवीन, लेकिन उन्होंने गो बिटवीन में नहीं गए, वो गो बिटवीन का एगेंस्ट में काम किया, मतलब गो बिटवीन नहीं हुआ उनका। तो हमारा जीवन में भी ऐसे ही ठाकुर जी बोले ऐसे गो बिटवीन नहीं करना है। अगर कमिट कर दिया तो उसको रखना ही रखना है किसी भी हालत। और एक चीज है डिपेंडेंसी, निर्भरता। अगर कोई बड़ा काम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, तो हम किसी के ऊपर कुछ काम का दायित्व दिया, बहुत लोगों को बहुत काम का दायित्व दिया है, लेकिन हम आंख बंद करके उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है, उसको हमेशा मॉनिटर करते रहना है कि वो ठीक से काम कर पा रहा है, तो उसका कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है, उसको फॉलो अप करना है, देखना है किधर रुक रहा है। और बाई चांस मान लीजिए वो फेलियर हो गया, कर नहीं पाया, इसलिए उनको दोषी नहीं करना है, खुद को ही दोषी बनाना चाहिए क्योंकि हम ठीक से मॉनिटर नहीं कर पाए, हम ठीक से मॉनिटर नहीं कर पाए इसलिए फेलियर हुआ। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि एकदम ब्लाइंडली डिपेंड मत करो। आप डेलीगेट कर सकते हैं, ऑफिस में भी ऐसा है, ऑफिस में जो काम डेलीगेशन होता है तो उसी में भी हमारा जो बॉस है वो मॉनिटर करते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है लेकिन हमको मॉनिटर करते रहते हैं और बीच बीच में बुला के पूछते हैं वो काम का प्रोग्रेस क्या हुआ, क्या डिफिकल्टीज है, कितना तक प्रोग्रेस हो गया, कुछ चाहिए क्या, मदद चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए। तो ऐसा मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंडली अगर काम देके चुपचाप बैठ गया और कुछ नहीं सोचा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा करने से फेलियर होने का चांस बहुत रहता है। तो यही सब चीज बात है, यही आज का विषय वस्तु है। मैं जितना समझा है मैं बताने का कोशिश किया। मैं ज्यादा देर तक बोल नहीं पाता हूँ, मैं शॉर्ट में ही बोलना पसंद करता हूँ हमेशा। आज थोड़ा कोशिश करके ज्यादा बोलने का कोशिश किया। मैं अभी श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा इस विषय के ऊपर आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय श्री शशिदा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज पंकज मिश्र दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ दादा। पंकज दा बहुत सुंदर भाव से हमारा जो दैनंदिन जीवन का, सोसाइटी एंड ऑफिस का उदाहरण, वास्तविक उदाहरण देके ये विषय वस्तु को प्रयास किए समझाने के लिए। और सोमनाथ दा को पता है जब इनिशियल डेज में उनको परिचालना करने के लिए दिया था, जब सूरज दा पहली बार पढ़े, इनिशियल डेज में प्लान था सोमनाथ दा पढ़ेंगे, बंगाली टू हिंदी करेंगे और हम सुनेंगे। तब सूरज दा का 1-2 दिन के बाद फिर सूरज दा स्टार्ट किए, तो सोमनाथ दा को हम परिचालना करने के लिए दिए। तो एकदम शांत स्वभाव का मनुष्य है और बहुत खूब कम बात करते हैं, वो उनका वैशिष्ट्य है। और मैं कल उनको बोला जिस वही माइंड में आया, जिस मल्टीपल चॉइस लोग कर लेते हैं बट पैराग्राफ लिखने में दिक्कत होता है, तो मैं उनको लिखा था 15 से 20 मिनट आप आलोचना करेंगे, प्रयास करेंगे, जो कितना बोल पाते हो आप। जो चीज जिसके द्वारा नहीं होता है उसी के द्वारा उसी काम करवाना ही श्री ठाकुर जी बोलते हैं एक योग्यता। मतलब वो योग्यता नहीं था
उसको योग्यता को आप सृष्टि किए। तो सब बातें तो आलोचना हुआ है, कुछ बातें मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा, मैं जो मेरा बोध में आया वही बातें रखने के लिए, डुप्लीकेट बात करने के लिए प्रयास नहीं करूंगा जो ऑलरेडी आलोचना हो चुका है। श्री ठाकुर जी का जो प्रश्न था वो प्रश्न था जे काफ़ी लोग परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, हम लोग देखते हैं, बट उनको फल जो है रिजल्ट अच्छे से नहीं मिलता है। और कुछ लोग को देखा जाता है बहुत कम परिश्रम करते हैं और उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। यही तो बात है। तो श्री ठाकुर जी संक्षेप में जो पॉइंट में देखा, इतना सुंदर बात है। मैं कुछ पॉइंट कर रहा था, 19 पॉइंट हुआ है, और ये पॉइंट को मैं मेरा फैमिली, सोसाइटी, ऑफिस और सत्संग, ये मेजर का क्राइटेरिया देखा जाए तो मेरा जीवन कहाँ कहाँ चलता है। सोसाइटी में चलता है, परिवार में चलता है, ऑफिस और सत्संग वर्ल्ड, ये चारों जगह में जहाँ जहाँ मैं असफल हो रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन में, ऑफिस में, सोसाइटी में और व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में, मेरा पत्नी के साथ मेरा क्यों ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, मेरा पुत्र मेरे प्रति श्रद्धावान क्यों नहीं हो रहा है, मेरा कहाँ कहाँ त्रुटि विच्युति हो रहा है, मेरा ऑफिस में मेरा अच्छा रेटिंग क्यों नहीं आता है, मेरा 4 साल में प्रमोशन क्यों नहीं हुआ है, मेरा इंक्रीमेंट सबसे हाईएस्ट क्यों नहीं होता है। ये सब बातें जहाँ जहाँ सब लोग इस सिस्टम में रहना चाहते हैं बट होता नहीं क्यों। वही श्री ठाकुर जी बोले जिसका जैसे करना चाहिए नियम पूर्वक करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। यहाँ पर नियम पूर्वक करने के लिए नियम का पालन करता जो है नियंत्रित होने के लिए ठाकुर बोल रहे हैं। सेकंड सेंटेंस में बोल रहे हैं जो जितना नियंत्रित व एडजस्टेड है उसका काम उतना शुद्ध होता है। यहाँ पर आता है नियंत्रण का बात है। फिर नियंत्रित कैसे होगा? ना नियंत्रित होगा मनुष्य जो श्री ठाकुर जी का वाणी में है, आदर्श में दीक्षा आने, अनुराग आने, जो नियंत्रण तब आएगा जब एक आदर्श के साथ मनुष्य युक्त होगा। अनुराग के साथ वो आदर्श का काम करेगा तब उनके अंदर वृत्ति नियंत्रण आएगा। ये एडजस्टेड मतलब जो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर है उसको जितना जो एडजस्ट कर पाता है। जैसे एक आलस्य है, मुझे मेरा पत्नी प्रज्ञा बोल रहे थे सुबह तुम कितने बजे उठ गए, तो बोलते हो डेली सोने के लिए। सोते नहीं क्यों? कितने बजे उठे? मैं बोला 4:45 को उठ के नहाने के लिए चला गया। मेरा फाइट है आलस्य के अगेंस्ट। मैं निरल से बोलने से पहले मैं जोर से सोतवनिया करता हूँ, जैसे बेडरूम तक सुनाई दे। वो कोई कान के दरवाजे में सुनेगा तो वो मेरा सोतवनिया भी सुनाई देगा उसको। क्यों बोलता हूँ? तो सबको पता चले ये एडजेक्टिव मेरा है। तो मुझे बोलेगा ना दादा तुम तो बोले थे निरलस, तुम तो उठते नहीं हो। मन से बोलने से कैसे मैं नियंत्रित हूँ? तो आप जितना नियंत्रित होंगे तुम्हारा काम उतना ये होगा, दिन शुद्ध होगा। जितना तुम्हारा काम शुद्ध होगा तुम्हारा सक्सेस, सफल तुम्हारा मिलेगा। और सफल कैसे आएगा? ना एकानुरक्ति, क्रमागति एवं तीव्रता। नियंत्रित तब होगा जब भी मेरा अनुराग एक के प्रति रहेगा। मेरा जीवन का एक ही मात्र इच्छा है उनको पूर्ण करना, श्री ठाकुर। क्रमागति मतलब कंटिन्यूटी। कौन सा काम मैं कंटिन्यूटी कर रहा हूँ? रात को सोने के टाइम में ब्रश कितना दिन से कंटिन्यूटी से कर रहा हूँ। मैं सुबह उठ के सोतवनिया को कितना सिद्ध भाव से करता हूँ। मैं आज बोल रहा था प्रज्ञा को जे आधा घंटा पहले पूज्यपाद श्री आचार्य देव बोल रहे हैं भोग निवेदन करने के लिए, तो मैं टाइम दे रहा था, मेरा लेट हो रहा था, फिर भी मैं 45 मिनट से पहले किया, क्योंकि बफर रखूंगा तो कल कोई नियंत्रित नहीं हूँ तो 15 मिनट मेरा हाथ में है। तो 6:14 को है तो मैं 5:30 को इष्टभूति आज प्रदान किया।
ये 6, 5, 30 को मैं कितना दिन से कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो होता है कर्मागति। कितना दिन से पितृतर्पण में पानी देता हूँ, उसके साथ काला तिल किस दिन भूल जाता हूँ, किस दिन व्हाइट फ्लावर भूल जाता हूँ, किस दिन सोचते ही नहीं करता हूँ, पानी देता हूँ तो व्हाइट फ्लावर नहीं है। कितना दिन से तीनों दिया, भोग दिया, जल दिया और इसके साथ फ्लावर दिया, सोचते ही नहीं का। आपको खुद को पूछिए, व्यक्तिगत हो, अभी अभी मेडिटेशन स्टेज में चले जाइए, पूछिए जो शशिकांता जो बोल रहे, क्या ये जीवन में होता है? तीव्रता, स्पॉन्टानियसली करना। कितना लोग को सुबह उठ के मैं पूछता हूँ तुम इष्टपति दिए कि नहीं, प्रणाम दिए कि नहीं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्या किया। एक रूटीन वर्क है मेरा डेली लेट होता है, फिर भी मैं बट उसमें कभी छूटता नहीं हूँ, किसी 1-2 दिन को प्रेरणा देता हूँ। तो ये जो बातें हैं इसमें शुद्धता आएगा, धीरे धीरे ठाकुर बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं श्री ठाकुर जी आगे जाके, इस समय के साथ आप काम करते करते बहुत सारा बाधा आया, ये सारा बाधा विपत्ति मेरा जीवन को अवसन नहीं करके, हम लोग कितना संकल्प पत्र पाठ करते हैं हमको पता नहीं। दीक्षा डीपी वर्ग में जाते हैं, डीपी वर्ग का अर्थ फर्स्ट पेज साधना, सेकंड पेज संकल्प। संकल्प में मैं बोलता हूँ जी मेरा ठाकुर, मेरा प्रत्येक बाधा विघ्न मेरा जीवन को रुद्ध अवसन न करके मेरा जीवन को वृद्धि और ज्वलंत करे चलो। ये मैं डेली बोलता हूँ क्या? नहीं दादा मुझे कभी तो बोले नहीं। तो जो सोमनाथा बोले थे, कुछ लोग का करने का क्षमता रहता है बट उनके पास सेंसरी नर्व एक्टिव नहीं होता है। किसके पास सेंसरी नर्व होता है एक्टिव तो मोटर नर्व वीक होता है। मुझे जो बोला जाता है मैं करता हूँ, मुझे जब तक कोई बोलता नहीं मैं नहीं करूंगा। जैसे एक कर्मी दादा मुझे बोले, दादा तुम इतना उतवाला क्यों हो रहे हो, सुबह सुबह हुआ नहीं तो पितृतर्पण क्या हुआ, तो ठाकुर फैमिली तो करते नहीं। बोले श्री ठाकुर बोले हैं आर्य मात्र ही पितृतर्पण करना है। वो मेरा माइंड में, मैं ठाकुर जी का करोड़ों में बात है बट कुछ नहीं मानता हूँ, बट जो मानता हूँ उसको तो कर रहा हूँ, एक ही को मान रहा हूँ तो इसी को करे। फिर वो आनंद बाजार का देवघर का ट्यूबवेल था, वो पानी लिया हाथ में और तर्पण करने के लिए गया, क्योंकि खाने के जैसे जा रहा था मैं सोचा आज तो पितृतर्पण किया नहीं। तो ये होता है मनुष्य जीवन में जब करते हैं असफल का कारण होता है तुम्हारा करने का, जो करते हो उसको छोड़ देते हो, ये बाधा विपत्ति आएगा। ठाकुर बोल रहे हैं ये बाधा विपत्ति आपको आदर्श को तुष्ट करने में, तृप्त करने में, प्रतिष्ठा करने में कहीं रुकावट नहीं कर रहा है तो वो भी चेक करो। फिर श्री ठाकुर बोल रहे हैं जो इसी प्रकार जब काम करते हो विभिन्न कॉम्प्लेक्सेस प्रवृत्तियां, जो मुझे वो पूछा नहीं मैं क्यों जाऊंगा। एक व्यक्ति गाना गाने का सिंगर है, बादलापुर मंदिर में बैठा है, नाम नहीं ले रहा हूँ हट होगा। मैं पूछा तुम गाना तो डेली गाते हो तो आप क्यों नहीं जा रहे हो आज गाना गाने के लिए, है ना। मेरा वो मतवाद हुआ, वो दिया वो नहीं दिया, उसको क्या गाना गाने में ठाकुर जी को तृप्त करने में विच्युत हो गया। मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैं ऋतिक हूँ, मैं अदुर्य हूँ, मैं जाजक हूँ, मैं उपजना संचालक हूँ, मैं डीपी वर्क का एडमिन हूँ, मैं मंदिर परिचालक हूँ। ये मैं भाव से कभी कभी मेरा पड़ोसी में भी सत्संग होता है, मैं नहीं जाता हूँ। कितना कर्मी लोग हैं जिसको बिना बुलाए वो चले जाएंगे, बहुत कम लोग जो जाएंगे, क्योंकि अहंग है। मुझे पूछा नहीं, मैं पीछे बैठ जाऊंगा तो मुझे कोई देख लेगा तो मुझे शर्म आएगा। कितना कॉम्प्लेक्सेस भरे हुए हैं जगत में, ये कॉम्प्लेक्सेस तुमको बाधा देता है कर्म करने में, सफलता लाने में। फिर श्री ठाकुर बोल रहे हैं ये कॉम्प्लेक्सेस सब नियंत्रित करना होगा। जो स्वस्तैनी का पाठ है, जे जीवन जब भी प्रवृत्ति आता है तो उसको शक्ति सामर्थ्य देकर उसको नियंत्रित करना, वो सारे कॉम्प्लेक्सेस को ठाकुर जी के कर्म में लगाना। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जो कर्म की तैयारी जब करते हो उसे कैसे सुफल रूप में होगा। आप देखे होंगे जो पहला बार सत्संग होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मेरे ऊपर विरक्ति होते थे। अभी विभूतिता मेरा बात सुने होंगे तो हंसेंगे, मेरे ऊपर बहुत लोग चिड़चिड़ होते हैं, ये क्या तुम पागल हो क्या,
तुम एक सत्संग करोगे उसमें 180 आइटम लिखे हो, ये करेंगे। वो एक आइटम था जो सुबह 4 बजे जाके जो चना होता है उसमें पानी में डालना। ये कोई लिखता है क्या? ये जो बोलता है ये संकी माइंडेड है, शशिकांता क्या है? मेरा ऑलवेज आर्गुमेंट होता था। तो मेरा कहना क्या है, रात को 4 बजे मैं किसी को दिया और वो पानी में डाला नहीं, तो उसमें 5 सुबह क्या मटर का सब्जी बन पाएगा? चना का सब्जी बन पाएगा? तो 2 साल में मैं देखा इतना छोटा से, और दोनों साल ही 1 साल मैं डाला और 1 साल विकास पर डाला। बट इसको मैं नहीं लिखे अलार्म नहीं दूँ, 100% वो नहीं, पानी में कोई डालेगा नहीं, कौन डालेगा? प्रत्येक छोटा-छोटा काम को डिफाइन करके उसका एबीसी करना। आप देखे होंगे बलराम दा तो जॉइन नहीं किए, बलराम विपिल दा को पूछेंगे। 2 सत्संग में बलराम दा को लेके कार में बिठा के ये ट्रेन लाइन साइड में चला था, उत्सव चल रहा है। और मुझे बोले तुम कहाँ जा रहे हो शशिकांता, पागल हो गए हो क्या? ये इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो चलो घूम के आते हैं। क्योंकि मैं जब अतिव्यस्त हो जाता हूँ, मैं नाम करने के लिए एक ट्रेन लाइन साइड में उसको लेके जाके बैठता हूँ। बोला तुम, मैं जो बोल रहा हूँ तुम करो। जो विकास दा जो फ्लावर लाए थे उसका जो प्लेट है वो गाड़ी में रखे थी, वो सब हम लोग लिखते थे शांत भाव से। ये करते-करते एक बर्तन चोरी हो गया। चोरी नहीं तो मिसप्लेस हो गया। वो मुझे 5,000 माँगे। मैं बोला ये 5,000 जो है वो श्री ठाकुर जी का धन है। ये बर्तन कहाँ से गया? 15 दिन तक ढूँढे, मिला नहीं। उद्वेलित कर रहा था। एक बार मैं फ़ोटो फ़ेसबुक में लोड कर रहा था। देखा वो बर्तन विकास परिड़ा के हाथ में है। ये बर्तन जो विकास परिड़ा के हाथ में है, तो बर्तन कहीं न कहीं होगा। फिर विकास परिड़ा को बोला, जी परिड़ा दा तुम्हारा ये बर्तन तुम्हारा हाथ में था, ये मिसिंग है, 5,000 डेबिट है सत्संग को। तो मुझे बोला ये बर्तन में जो गाड़ी स्पीकर था उसमें रख दिया। स्पीकर वाला को तो पूछा, वो तो बोला, ये दादा मैं तो इसको लेके दीभा में एक फैक्ट्री है, प्रमोद दा का कार्टून फैक्ट्री है, वो कार्टून फैक्ट्री में डाल दिया। तो प्रमोद दा को फ़ोन किया, देखो तो तुम्हारा फैक्ट्री में एक प्लेट है क्या? सोचिए श्री ठाकुर जी की बातें, कर्म निष्पादन का मैं क्यों जाता था ट्रेन लाइन में? हर चीज़ को अनुध्यान करना। तो फिर वो आके दिया और वो खुश हो गया। ठाकुर जी का कर्म में कोई पेनल्टी मेरे द्वारा से नहीं हो। मैं गाली नहीं करूँगा विकास दा को, मैं गाली नहीं करूँगा विश्वरूप दा को, जो आप भंडारा दायित्व में थे, आप क्यों नहीं किए? सारा दायित्व का भार मेरा ऊपर है। इसीलिए मैं डिटैच होता था कर्म से, जाके एक जगह में ट्रेन लाइन में गाड़ी रख के बलराम विपुल दा के साथ घंटों में, मतलब आप सोचो वहाँ पर जो हो रहा है, मैं मिसिंग हूँ, मैं कहीं भी चला गया। मैं चला बाहर, वहाँ पर रहूँगा तो देख नहीं पाऊँगा। ध्यान में जाके देखना होता है कौन कहाँ के चल रहा है। हर व्यवस्थित करना। कोई एक गाड़ी में क्लैंप लग जाएगा, 100 रुपया लग जाएगा, वो आके हला करेगा, वैसा नहीं करना है। वो गूगल शीट का ये करके एक जगह में व्यवस्थित करना। नॉट ओनली खाली सत्संग का उदाहरण, ऑफिस का भी वही है, 360 डिग्री एंगल में सोच के करना है। जैसे मेरा मैनेजर बोलते हैं, शशि कांस्टेंट परफॉर्मर बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट लाना, मतलब तुम परफॉर्मर हो, 10 साल तक परफॉर्मर हो। ये होता है आध्यात्मिकता। फेल्योर हमारा जीवन में है ही नहीं। एक कुछ साल से जब मैं ठाकुर जी को पकड़ के चला तो फेल्योर में देखा नहीं, जब अनसक्सेस देखा नहीं, ओनली सक्सेस। अनसक्सेस जीवन में है ही नहीं। कल गाड़ी का चाबी कहीं पे गलती से ठोक के रख के आ गया था, मैं सोच रहा था मेरी पत्नी को झूठ बोल दूं क्योंकि वो गाली करेगा। नहीं, प्रवृत्ति, ठाकुर जी बोलते हैं जितना गोपन करोगे वो प्रवृत्ति तुम्हारा अंदर रह जाएगा। वो बोले तुम कॉन्शियस क्यों नहीं हो? तुम इतना बार लोग को बोलते हो मोबाइल चोरी हो गया, तुम तो गाली करते हो, तुम क्यों कॉन्शियस नहीं हो? फिर आज जब चिरचेतन वर्ड यूज कर रहा था, तब मैं सोच रहा था जी मैं एवरी टाइम कॉन्शियस रहूं। क्यों मैं ठाकुर जी को 2 दिन से जैसे चौकीदार बना दिया। गाड़ी के ऊपर, सीट के ऊपर, बाइक के ऊपर चाबी है, गाड़ी कोई नहीं ले रहा है, मतलब कौन जगह? श्री ठाकुर जगह वहां पर मेरे लिए। मैं चौकीदार उनको बनाया मेरा कर्म के लिए, सुचारू रूप से किया नहीं। बहुत कल गिल्टी फीलिंग दिन भर कर रहा था, क्योंकि प्रेरणा देनी जो है पत्नी, उसको मैं छुपा के रखूंगा मेरा सारे प्रवृत्ति का कर्म, तो प्रेरणा आएगा कहाँ से?
सीसी ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं किसी किसी लोग का जो है मोटर नर्व वीक होता है तो सेंसरी नर्व डेवलप होता है। कुछ लोग का सेंसरी नर्व एक्टिव है तो मोटर नर्व वीक है। मैं देखा हूँ गांव में बहुत सारा लोग है, मच्छर काटता है, मच्छर को उड़ाते नहीं, हाथ जाता नहीं क्योंकि नहीं बहुत दिन से मोटर वो नर्व वीक होते जा रहा है। अनुभव तो कर पाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप देखो सत्संग जागृत में सेंसरी नर्व बहुत लोग का ज्यादा है, बहुत कुछ बोल लेंगे। मैं जैसे कुछ बोल रहा था, प्रवचन दे रहे थे कि ऋतिक दादा अभी रिसेंटली खाने की प्लेट में एक पूरी रोटी पूरा डोल छोड़ दिया। क्या क्या उनको पता नहीं खाद्य छोड़ना एक रोटी। हाँ, भात तो थोड़ा मैं मानता हूँ थोड़ा ज्यादा होता है कम होता है, बट जितना जो रोटी खाता है साइज देख के तो अनुमान कर सकता है। क्या उसका सेंसरी नर्व ठीक नहीं है? मैं तो बोलूंगा सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों ही वीक है, क्योंकि पहले तो सोच नहीं पाया, और सोच नहीं पाया तो फिर जब सोच पा रहा है जो इसको नष्ट नहीं करना है, खा भी नहीं रहे माउथ, तो दोनों वीक है। रास्ता में बैरिकेड लगा हुआ है शहीद नगर में, उस तरफ बुला रहे हैं बच्चे लोग, तुम ट्रेन लाइन के नीचे आ जाओ। 15 मिनट लेट है, वहीं पे खड़ा हूँ, पूरा बॉडी में स्वेटिंग हो रहा है। गाड़ी का स्पीड आरसीबी में 30 है तो 30 है, 31 जाता है तो ज्यादा हो गया। पहले नहीं होता था ये संवेदनशीलता। ये आलोचना प्रसंग पढ़ के धीरे धीरे उसको क्या सोचा, मैं चरित्रार्थ करूंगा। चरित्रार्थ मैं डेली एक्टिविटी, अभी मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे इसको लिख के एक बार पब्लिश करूंगा, डेली एक्टिविटी क्या होना चाहिए, क्योंकि काफी दिन प्रैक्टिस हुआ है बहुत सारा चीज। शरीर को सुस्त रखने के लिए प्रक्रिया बोल दिए सूरज दा, बट मुझे निर्मल भाई से बात हुआ, निर्मल भाई बोले जो ये इसको करना कष्ट साध्य है। बोला एक दिन तो कर सकते हैं, एक दिन शुगर 43 एज हो गया, रॉ शुगर नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, बहुत सारा चॉकलेट बिस्किट्स या अनाप शनाप बड़ा पाव बाहर का खाना अनावश्यक, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ एकदम रेस्ट्रिक्ट करना, आवश्यक स्थल में खा सकते हो जहाँ पर जीवन को बचाने के लिए। एक दिन किया, 7 दिन किया, आज तो 25 दिन हो गया, एक दिन भी चला जाएगा। जिसके घर पे जाता हूँ बोलते हैं टी के जगह में दूध दे दो। ये खुद को जो सफलता तब आएगा। अभी रात को नींद क्यों टूट गया 4:45 को, इतना परिश्रम करने के बाद। कल मैं करीबन 6 आवर्स पीस दिया था, स्टेट का वीसी था, ये था और था 6 आवर कंटिन्यूस। जैसे अभी बोल रहा हूँ तो 30 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, बट अब सोचो तो 6 आवर देना, 2 लौट करके 4 रिवीजन था, 8 घंटा करीबन से मैं बोल रहा हूँ, कॉन्सेस करके 6 घंटा में बोला हूँ। मैं सोचा था आज रात को उठ नहीं पाऊंगा सुबह, बट 5:45 को उठ गया। वही होता है, सीसी ठाकुर जी बोलते हैं जे ये जो नर्वस सिस्टम को, आवाज आ रहा है मेरा? नेट पड़े नेट पड़े तो फोन रे केमती करियो से तो मोर टाइम हेरण आपन